Hello students, how are you? Students, today I am going to explain a poem in the Bazaars of Hyderabad. It's written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is known as also Bharat Kokila, and she has written about the Bazaar of Hyderabad, and she has told about the variety of the bazaar. So students, get ready for understanding. Put your fingers on your book. In the bazaars of Hyderabad. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. What do you sell यानी कि merchants मतलब व्यापारी, ओ व्यापारी तुम क्या बेच रहे हो? Richly your wares are displayed, जो कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से अपने दुकान के बाहर सजा कर रखा है. Displayed मतलब सजा कर रखा है. Turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade. Turbans of क्रिम्सन एंड सिल्वर यानी कि जो टर्बन्स है यानी कि पगड़ी. टर्बन मीन्स पगड़ी. क्रिम्सन मतलब रेड कलर एंड सिल्वर मतलब चांदी के कलर का. मतलब जो पगड़ी तुमने रेड और सिल्वर के कलर की रखी हुई है. ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड्स, जो ब्रोकेड कपड़े का ट्यूनिक है जो लड़कियां गर्ल्स के लिए बनाई जाती है मोस्टली, पर्पल कलर की तुमने रखी हुई है. मिरर विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, और तुमने ये शीशे जो रखे हैं जिसके पैनल अंबर से बने हुए हैं. डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, और डैगर्स मतलब जो चाकू छुरे जो होते हैं उसको भी तुमने कितना सुंदर जिसके हैंडल रखे हुए हैं, जिसके हैंडल जेड से बने हुए हैं. सो अगेन पोएटस इज आस्किंग, what do you weigh, O a vendor, saffron and lentil and rice? What do you weigh? weigh मतलब तौलना. O a vendor यानी कि वेंडर यानी कि जो अनाज वगैरह बेचते हैं, यानी कि तुम दुकानदार तुम क्या तौल रहे हो. सैफ्रॉन, सैफ्रॉन एंड लेंटिल मतलब दालें, एंड राइस मतलब चावल. तुम सैफ्रॉन, लेंटिल और चावल तौल रहे हो. व्हाट डू यू ग्राइंड, ओ ए मेडन्स, सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस. अब एक लड़की की तरफ देखकर, मेडन्स मतलब जो यंग लड़की है उसकी तरफ देख के कहती हैं कि तुम, ओ लड़की तुम क्या पीस रही हो. सैंडलवुड यानी कि चंदन, हेना मतलब मेहंदी, और स्पाइस मतलब मसाले, यानी कि तुम मेहंदी और चंदन और मसाले क्यों पीस रही हो. व्हाट डू यू कॉल, ओ ए पैडलर्स, यानी कि जो फेरी वाले हैं जो फुटपाथ वगैरह पे जो बेचते हैं या फेरी लगा के, उससे भी पोएटस पूछ रही हैं कि पोएटस तुम फेरी वाले तुम क्या बेच रहे हो. ये चेसमैन यानी कि जो हम लोग चेस वगैरह खेलते हैं उसका जो डाइस होता है वो, और जो दांत, हाथी के दांत के बने हुए डाइस हैं या सजावटी चीज़ें हैं, वो तुम क्या बेच रहे हो. व्हाट डू यू मेक, ओ ए गोल्ड स्मिथ. अब वो सुनार के पास आती हैं और उनसे पूछती कि ओ सुनार तुम क्या बेच रहे हो. सुनार के पास क्या है. ब्रेसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग. ब्रेसलेट मतलब हाथ में पहनने वाला यानी कि कंगन, एंकलेट मतलब पायल, एंड रिंग मतलब अंगूठी. यानी कि जो गोल्ड स्मिथ है वो पायल बेच रहा है, अंगूठी बेच रहा है और कंगन बेच रहा है. बेल्स फॉर द फीट ऑफ द ब्लू पिजन्स, फ्रिल्स एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग. बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन यानी कि नीले कबूतर्स के लिए, कबूतरों के लिए वो एक छोटी छोटी बहुत हल्की फुल्की घंटियाँ बना रहा है. जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, हम लोग ड्रैगन फ्लाई देखते हैं अक्सर बरसात वगैरह में दिखती हैं, उनके पंखों जैसी हल्की और वो हल्की फुल्की वो घंटियाँ बना रहा है जो नीले कबूतरों के लिए है. ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स. ग्रिडल मतलब कमरबंद, और वो डांसर्स के लिए यानी कि नृत्यांगनाओं के लिए वो सोने के कमरबंद भी बना रहा है. स्कैबोर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, और किंग्स के जो राजा हैं, राजा के लिए सोने की वो म्यान बना रहा है जिसमें कि वो तलवार रख सकेंगे. व्हाट डू यू क्राई, ओ ए फ्रूट मैन, सिट्रॉन, पोमग्रेनेट एंड प्लम. व्हाट डू यू क्राई, ओ ए फ्रूट मैन, यानी कि अब वो फल वाले से पूछ रही कि फल वाले, फल विक्रेता तुम क्या चिल्ला रहे हो, क्या बेच रहे हो. सिट्रॉन, क्या तुम, सिट्रॉन मतलब खट्टे फल जैसे कि नींबू या फिर संतरे वगैरह. पोमग्रेनेट यानी कि अनार, एंड प्लम मतलब बेर वगैरह. तुम क्या ये सारी चीज़ें बेच रहे हो. व्हाट डू यू प्ले, ओ मजिशियंस. अब संगीत जो वहाँ पे कुछ संगीतकार जो भी हैं, जो जैसे कि वो क्या प्ले कर रहे हैं या तुम क्या बजा रहे हो.
सितार, सारंगी एंड ड्रम। क्या बजा रहे हैं वो? सितार, सारंगी एंड ड्रम बजा रहे हैं। What do you chant, O magicians, spell for the eon to come? What do you chant, O magician? अब वो म्यूजिशियन से फिर कहती हैं, जो संगीत बजा रहे हैं, वो कहने कि तुम क्या उच्चारित कर रहे हो, क्या तुम्हारी म्यूजिक से क्या निकल रहा है। स्पेल फॉर द eon टू कम, यानी कि जो यंग जनरेशन है उनके लिए खूब दुआएं या फिर कुछ ऐसे मंत्र वो स्पेल कर रहे हैं, यानी कि वो अपने म्यूजिक से ऐसे मंत्र निकाल रहे हैं ताकि उनको हमेशा ब्लेस्ड रहें वो। What do you wave, ओ ए फ्लावर गर्ल्स? अब वो एक फ्लावर यानी कि फूल विक्रेता लड़की जो फूल बेच रही है उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि तुम क्या बेच रही हो। What do you weave, यानी कि तुम क्या फूलों से क्या बना रही हो, क्या बुन रही हो। With tassels of arjus and red, मतलब जो टेसल है यानी आरजूज है उससे रेड कलर के, और जो आरजूज या टेसल के हैं उससे ऐसे कलर्स के फ्लावर हैं, उससे तुम क्या बना रही हो। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, अब वो कह रही है कि ब्राइड ग्रूम्स यानी कि दूल्हे दुल्हन के लिए जो नए जोड़े हैं, शादी होने वाले हैं, उनके लिए मैं मुकुट जैसा क्राउन्स बना रही हूँ। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और उनके बेड और उनके लिए गार्लैंड यानी कि हार बना रही हूँ। सीड्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गैदर्ड, और कुछ सफ़ेद कलर के जो ब्लॉसम्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसकी एक सफ़ेद चादर भी मैं बना रही हूँ। टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, यानी कि जो मर गए हैं जो लोग, उनके कब्र में बिछाने के लिए, ताकि वो मरे हुए लोग उसकी फूलों की खुशबू ले सकें। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड इन दिस बाज़ार ऑफ हैदराबाद। पोएटिस ने इस पूरे हैदराबाद का जो वर्णन किया है उससे वेरिएशन ये पता चलता है कि हमारे जो भारतीय बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें, जो हैदराबाद के बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें, कितनी वैरायटी की चीज़ें बिक रही हैं और कितने हमारी संस्कृति समृद्ध है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।